आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे हैं। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे जाने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहोशू उसके 6 अध्याय 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूं। मेरे प्रियो, यहोशू जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जा रहा था और वो वहां पर गया और उस जगह जहां परमेश्वर देने के लिए वायदा किए थे, वहां यरीहो जो जगह था और वहां के लोग जो है डर के मारे बंद कर दिए थे। अपने दरवाजा, अपने गेट, सब कुछ बंद कर देने की वजह से यहोशू अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। लेकिन परमेश्वर यहोशू को कहते हैं, चिंता मत कर, मैं आज ही मैं तुम्हें दे देता हूं। यरीहो और उसके राजा समेत सब कुछ मैं तेरे बस में कर देता हूं। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी चिंता में, बहुत सारी परेशानी में होकर रहते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इस समस्या से आगे नहीं जा पाऊंगा, इस समस्या से मैं नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आज हमको कहते हैं कि सब कुछ मैं तेरे बस में कर देता हूं। हमारे पास परमेश्वर सामर्थ को देते हैं ताकि हम उस समस्या को डांट सके, उस परेशानी को हम डांट सके। परमेश्वर हमारे बस में कर देते हैं। आइए इस आत्मिक विचार में जैसे हम हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है। हम परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, तेरे आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु इस सभा में जुड़े हैं, उन सभी को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, आराधना करने के लिए और भी सामर्थ को दे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए पास्टर अखिल के साथ हम आराधना में चलते हैं। आइए नाचते हुए प्रभु की आराधना करें। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम यीशु की जय। वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम यीशु की जय। ओ हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे, की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मेरी खुशियाँ, वो मेरी खुशियाँ, यीशु की जय। वो मेरी खुशियाँ, वो मेरी खुशियाँ, वो मेरी खुशियाँ यीशु की जय। वो मेरा प्रभु, वो मेरा
तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरे पूरे हो, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए सुनिए, वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय, वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय, वो मेरी खुशियाँ, वो मेरी खुशियाँ, वो मेरी खुशियाँ यीशु की जय, वो मेरी खुशियाँ, ओ मेरी खुशियाँ, ओ मेरी खुशियाँ यीशु की मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम यीशु की जय, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम यीशु की राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय, वो मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की सदा सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, हो, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, आइए गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे लिए जीऊंगा, ओ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे लिए जीऊंगा, ओ हालेलुया, 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 ओ पवित्र परमेश्वर तेरी आत्मा से भर के सदा सर्वदा मैं तेरी आराधना करूंगा, क्योंकि तुझसा कोई नहीं, तेरे योग्य कोई नहीं, तू है वो प्रभु मेरा। मेरा है ना कहीं, तुझसा जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, प्रभु तेरी बाहों मेरे, तू ही मेरा सर्वस्तु फिर से तुझसा जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा
तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी जैसे तू चाहे वैसे हो जाए। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। जैसे तू चाहे वैसे हो जाए। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में रविवार को हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाकोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाकोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है। कृपया इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आत्मिक विचार का आनंद लें। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर अपने पासवानों को दें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर में व्हाट्सएप या SMS के द्वारा भेज सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की शाम की सभा 21C में होती है। इस सभा में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और जूम। इस साल हम सब मिलके पारिवारिक रूप से हम बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपके पासवानों के द्वारा बाइबल अध्याय भेज दिया जाता होगा और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि आप बाइबल वचन को पढ़ें और प्रभु में और भी अधिकाई से बढ़ें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पासवानों से संपर्क करें। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। आइए मेरे साथ वचन निकाले। भजन संहिता 77 अध्याय उसका 14 पद।
भजन संहिता 77 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य का मतलब क्या होता है? जिस काम में जब हम देखते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो काम असंभव को संभव में बदल देता है और जो हमें लगता है कि ये होने वाला नहीं है, और जब वो काम हो जाता है तो हम उसको अद्भुत कार्य बोलते हैं। मेरे प्रियो, अद्भुत काम जो है एक शैतान और शैतान के मानने वाले लोग भी करते हैं। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं जादूगर किस तरह से लोगों के नजर को नजरबंदी करता है, काला जादू करता है, और वो किस तरह से ट्रिक करता है और लोगों के मन को भ्रमित करता है। बहुत ऐसे लोग हैं ऐसे करने वाले, और टोना टोटका करने वाले लोग, और किस तरह से टोना टोटका जादू करके लोगों के जीवन में उनके जीवन को अपने वश में करते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्य है। जादू टोने करने वाले लोगों से और जो जादू दिखाते हैं, टोना टोटका करते हैं, उनसे कहीं अंतर है परमेश्वर का काम। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा किसी के जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो काम है, वो सफलता की ओर ले चलता है। हम देखते हैं एक घटना है बाइबल में, जो यहूदा इस्करियोती था, वो यीशु मसीह के साथ में रहता था और यीशु मसीह के सारे कार्य को देखता था। यीशु मसीह कितना अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया और चेलों लोगों के साथ में किया, और यहूदा इस्करियोती ये सारी चीजें देखा था और देख रहा था, और उसको पता था यहूदा इस्करियोती को कि यीशु मसीह कितना अद्भुत काम कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम किया, जब दुष्ट आत्मा उसके मन में काम किया, जब दुष्ट आत्मा उसके हृदय में काम किया, किस तरह से यहूदा इस्करियोती का जीवन समाप्ति की ओर आगे बढ़ा, उसका जीवन मृत्यु की ओर आगे बढ़ा। और हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय उसका 5 पद, मत्ती 27 अध्याय उसका 5 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब वह उन सिक्कों को लेकर मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती जो था 30 चांदी के सिक्कों से यीशु मसीह को बेच डाला था। और जब वो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा काम किया, लालच उसके जीवन में आया, और इसी लालच की वजह से उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम इस घटना को जब हम आगे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो अंत में जाकर वो अपने जीवन को समाप्त किया। वो मंदिर में वापस गया और उस 30 चांदी के सिक्कों को उस मंदिर में फेंका और जाकर वो फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त किया। मेरे प्रियो, जब दुष्ट हमारे जीवन में काम करता है, जब दुष्ट हमारे मनों में आक्रमण करता है, जब दुष्ट हमारे हृदय में काम करता है, तो नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं और हम नहीं जानते हैं कि किस तरह से वो दुष्ट हमारे जीवन में काम करता है। हमने देखा है यहूदा इस्करियोती किस तरह से यीशु मसीह के साथ होते हुए किस तरह से ये दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम किया। जब हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि लालच उसके जीवन में काम किया, जब लालच हमारे जीवन में आक्रमण होता है, जब आक्रमण करता है, तो हमारे सोच और विचार को वो बदल देता है। जिस तरह से यहूदा इस्करियोती के सोच विचार को बदला, आज जब हम लालच हमारे जीवन में आक्रमण करता है, हमारे सोच विचार को बदलता है और नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, किस तरह से यहूदा इस्करियोती के जीवन को दुष्ट आत्मा समाप्ति की ओर लेके चला और उसके जीवन को समाप्त किया। लेकिन जब परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर की आज्ञा जब हमारे जीवन में काम करता है, तो किस तरह से हम उस सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम एक घटना को देखेंगे कि कैसे अद्भुत कार्य
किसी के जीवन में सफलता की ओर ले चलता है, कैसे परमेश्वर का अद्भुत कार्य सफलता की ओर ले चलता है। हम एक घटना देखेंगे कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, पतरस के जीवन में जब पतरस उसकी आज्ञा का पालन किया, लूका 5 अध्याय उसका 5 पद, लूका 5 अध्याय उसका 5 पद, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। मेरे प्रियो, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, वो अद्भुत कार्य करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह से पतरस ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, तो किस तरह से उसके जीवन में भरपूरी का आशीष आया। हम इस घटना से सीख सकते हैं, और हम इस घटना को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन में किस तरह से आशीष आता है। पतरस सारी रात मेहनत किया था, वो कुछ नहीं पाया था। पतरस इतना एक्सपीरियंस बंदा था, एक्सपीरियंस व्यक्ति था कि कहां पर मछली मिलेगा और किस जगह से हम मछली ढूंढ लाएंगे, वो सारा चीज पता था पतरस को। पतरस के पास एक्सपीरियंस था, पतरस के पास योग्यता था, पतरस ने मेहनत किया था रात भर। जो व्यक्ति मेहनत करता है, हम जानते हैं कि किस तरह से उसको परिणाम प्राप्त होता है, उसको किस तरह से रिजल्ट प्राप्त होता है मेहनत करने से। लेकिन मेरे प्रियो, मेहनत, वो पतरस जो है रात भर मेहनत किया था, उसके पास एक्सपीरियंस था और वो जानता था कि मुझे किस तरह से मछली पकड़ना है। उसे सारी बात पता था, पतरस को मछली पकड़ने का तरीका पता था। लेकिन इतना सब कुछ उसके जीवन में होने के बावजूद पतरस के जीवन में वो आशीष नहीं आया था। मेरे प्रियो, जब हम उसकी आज्ञा से बाहर चले जाते हैं, जब हम उसकी आज्ञा का हम पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में असफलता हाथ लगती है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का हम पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होता है। हमने देखा कि जब यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि प्रभु, जब तू कहता है तो मैं तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, वो वचन बताता है कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया, मेरे प्रियो, जब पतरस यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, जब उन्होंने ऐसा किया कि यीशु मसीह जो बोला वो उन्होंने वैसा किया, तब उसके जीवन में आशीष आया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह से जब आज्ञा का पालन किया पतरस, ढेर सारी मछलियां पकड़ लाया, और इतनी सारी मछलियां पकड़ लाया कि वो अपने दोस्तों लोगों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस नाव में भी मछलियां समा नहीं पाई, और इतना मछलियां थी कि सारे नाव उनके दोस्तों के नाव भी डूबने लगे और पतरस के नाव भी डूबने लगे। मेरे प्रियो, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरी का आशीष देता है। लेकिन बात यह है कि क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं? लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यह निश्चित है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य निश्चित रूप से करेगा। मेरे प्रियो, और हम दूसरी बात देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। जब हम क्या करते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। हम एक घटना यहाँ पर देखेंगे, दानिएल 6 अध्याय उसका 10 पद। दानिएल 6 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है,
जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरियां की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। मेरे प्रियो, दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। दारा राजा ये आदेश पत्र निकाला था कि कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन जो मैं आज्ञा दे रहा हूं और जो मैं देवता की पूजा करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ उसी की आराधना करना है, किसी और की आराधना नहीं करना है। और जो ये बात नहीं मानेगा और जो प्रार्थना करेगा, उस व्यक्ति को सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। ये दारा राज्य आज्ञा पत्र जारी किया था। और लेकिन इस आज्ञा को दानियल नहीं माना, लेकिन दानियल उस परमेश्वर की डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था। वो जब निश्चित किया था कि मैं प्रभु से हर रोज 3 दिन प्रार्थना करूंगा, वो प्रभु के सामने जाकर वो अपनी रीति के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपने निर्णय किए हुए के अनुसार दानियल परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर। क्या आज आप प्रार्थना करते हैं? क्या उस परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं? आज हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम इस घटना को देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने दानियल के जीवन में काम किया, वो दानियल जो सिंह के मान के अंदर में डाल दिया गया था, परमेश्वर ने उन सिंह के मान में सिंह के मुंह को बंद कर दिया था। क्यों परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य दानियल के जीवन में किया? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करता है। जिस व्यक्ति को सिंह के सामने रखा जाए, वो सिंह के मान में डाल दिया जाए, क्या वो व्यक्ति बचेगा? किसी रीति से, किसी भी तरह से बचने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने दानियल प्रार्थना करता था, इसलिए परमेश्वर ने दानियल को बचाया। आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वही प्रार्थना हमारे जीवन को, असंभव काम को संभव करके दिखाता है। जिस तरह से परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद करके रखा, आज हमारे जीवन को भी हर एक मौत से बचा कर रखेगा, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या आप आज प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो आपको उस मौत से बचा सकता है, जिस तरह से दानियल को उस मौत से बचाया। और हम एक घटना को देखते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5 पद। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5 पद। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, मरियम और उसका बेटा यीशु मसीह एक विवाह के भोज में गए थे। वहां पर दाखरत समाप्त हो गया था, और ये मरियम को पता था कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, वो असंभव काम को संभव कर सकता है। ये मरियम को ये बातें पता थी, और सेवकों से उन्होंने कहा, मरियम की माता ने, ये जो यीशु है, जो कुछ तुम्हें कहेगा, जो आज्ञा तुम्हें देगा वही करना। और मेरे प्रियो, जब हम इस घटना को आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, वहां पर लोगों के लिए असंभव था कि किस तरह से पानी दाखरस में बदल गया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि पतरस ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, तो वो अपने जीवन में आशीष को देखा। और जब वे सेवक लोग, जहां यीशु मसीह और मरियम गई थी वो विवाह के भोज में शामिल होने के लिए, जब सेवकों ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, तो किस तरह से यीशु मसीह ने असंभव काम को संभव किया उनके जीवन में। वो दाखरस को, वो पानी को दाखरस में बदला।
ये असंभव था उनके लिए कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनके जीवन में असंभव काम को संभव किया। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखाता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हो सकता है हमारी दृष्टि में, हमारे नजर में वो काम असंभव लगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, वो यीशु मसीह की दृष्टि में कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करता है। पतरस विश्वास योग्य बना उस यीशु मसीह के प्रति, और वे सेवक किस तरह से यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने, उनके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया। और दानियल किस तरह से परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य था और दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उनके जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखाया। लेकिन क्या आप तैयार हैं उसके लिए विश्वास योग्य बनने के लिए? जब हम उसके लिए विश्वास योग्य हम बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम नहीं कर पाता है। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो असंभव काम को संभव नहीं कर पाता है। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद, नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा जो प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ ठहरता है जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। जब हम उसकी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ ठहरता है। इस वर्ष हमने पारिवारिक रूप से निर्णय लिया है कि उस परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। क्या आप रोज दिन परमेश्वर के वचन को विश्वास योग्यता के साथ पढ़ते हैं, या सिर्फ ऐसे ही आप पढ़ते हैं जब मन करता है तब आप पढ़ते हैं? इस समय आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को रोज दिन विश्वास योग्यता के साथ पढ़ते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मेरे प्रियो, शैतान सिर्फ एक ही बात से डरता है, वो आपसे नहीं डरता है, आपके काम से वो नहीं डरता है, लेकिन शैतान सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप अपने हृदय में रखते हैं? क्या आप रोज दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप उस वचन के द्वारा उस हर एक दुष्ट के कार्य को दूर करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपने हृदय में रखकर अपने हृदय से हर एक डर को दूर करते हैं? कि सिर्फ जब मन करता है तब आप पढ़ते हैं? मेरे प्रियो, जब आपको मन नहीं करता है परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए, उसी समय पढ़ के देखिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो अद्भुत काम करने के लिए तैयार है आपके जीवन में। लेकिन क्या आप उसके वचन को अपने हृदय में रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास योग्यता के साथ में उसके वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? जब हम उसके वचन को विश्वास योग्यता के साथ में पढ़ते हैं, यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद, यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मेरे प्रियो, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी वचन को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन काम करने के लिए तैयार है और बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप विश्वास योग्यता के साथ में उसके वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? शैतान सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है। वो हमसे और आपसे नहीं डरता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से वो डरता है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, वो शैतान को पता है कि अगर मैं इसके पास में जाऊंगा, मैं इसको एक बात बोलूंगा तो ये परमेश्वर का वचन 4 बात बोल के सुनाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो शैतान को पता है
कि इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपके पास में परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए याद होगा, आपको पता होगा। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम तैयार हो जाएं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने जीवन को उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बन जाएं। हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। जब इस वर्ष आपको वचन पढ़ने के लिए उत्साहित किया जा रहा है, आप परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी दया और तेरे प्रेम और तेरी आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हर एक को प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हमें सिखा प्रभु। हम हर एक को प्रभु प्रार्थना करने वाला जीवन हमें व्यतीत करने के लिए सिखा प्रभु। हमें विश्वास योग्यता के साथ तेरे साथ बने रहने के लिए सिखा, ताकि जब हम विश्वास योग्यता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, हमारे जीवन में तू असंभव काम को संभव करता है। जिस तरह से पतरस के जीवन में असंभव काम को संभव किया, दानियल के जीवन में असंभव काम को संभव किया, सामर्थ्य परमेश्वर उसी तरह से तेरे प्रिय लोगों के जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखा। महान परमेश्वर, तेरी वचन के अनुसार हमें चलने के लिए सिखा, तेरी आज्ञा के अनुसार हमें चलने के लिए सिखा प्रभु। वचन पढ़ने का मन दे और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तू हमें सिखा। हम हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते ही प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 65 का 4। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और जब हम आज उसके समीप में आते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। आइए तो इस समय होगा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दिया है, अपने जीवन को तैयार करेंगे और हर्ष और आनंद के साथ हम परमेश्वर को देंगे। मेरे प्रियो, जब हम हर्ष और आनंद के साथ उसके राज्य के लिए हम देंगे, परमेश्वर जो है अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। इस समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता ये समय के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु दिया है पिता। प्रभु हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता, जब प्रभु जी जब देते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने हृदय को खोलकर प्रभु खुशी और आनंद के साथ प्रभु दे पिता। और मेरी प्रार्थना है पिता, जब प्रभु देते हैं प्रभु उनकी कमाई में, उनके परिवार में प्रभु जी आपकी आशीष को प्रभु जी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता होने दे पिता, वो आपके भवन से प्रभु उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त हो पिता परमेश्वर। और जो प्रभु दे नहीं पाते पिता, उन्हें भी आशीष देना, ताकि प्रभु वो भी आने वाले समय में प्रभु आपके भवन में प्रभु दे सके पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।